हेलो दोस्तों, आज हम पादप वृद्धि और परिवर्धन के अंतर्गत चाप मापी द्वारा वृद्धि का मापन ये बिंदु लेकर के आए हैं। और ये हमको पता है कि पिछले वीडियो में हम सभी ने वृद्धि क्या होती है और वृद्धि दर क्या होती है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। और इस बार जो वृद्धि पादपों में होती है उस वृद्धि का मापन किस प्रकार से हम करें, कैसे जाने कि कोई भी पौधा एक निश्चित समय अंतराल में कितना वृद्धि किया है। तो इसका यथार्थ जो मापन होगा वह किसी न किसी वृद्धि मापी के द्वारा ही होगा। तो चलिए आइए आज हम समझते हैं एक ऐसी वृद्धि मापी जिसके द्वारा किसी भी पौधे का यथार्थ वृद्धि मापन किया जा सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं हम चाप मापी यानी आर्क ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, बहुत ही सरल और बहुत ही सरलता से इसमें वृद्धि का मापन हो सकता है। चलिए इसकी विधि को समझते हैं। अच्छा, विधि को समझने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि इस चाप मापी में या आर्क एक्सोनोमीटर में एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसका फिगर यहाँ पे बना हुआ है। इसमें एक स्टैंड होता है, ये स्टैंड आपको दिख रहा है, ये स्टैंड है। और इस स्टैंड से एक चाप लगा रहता है जिसको हम स्केल कहते हैं। एक टिपाई, दो भुजाएं होती हैं, दो आर्म होती है, दो भुजाएं यहाँ आपको दिख रही हैं। इन दो भुजाओं के माध्यम से स्टैंड से एक चाप लगा हुआ होता है। चाप में स्केल लगे होते हैं यानी पैमाना बना हुआ होता है। और साथ में दूसरे साइड दोनों जो भुजाएं होती हैं एक पुली से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? पुली से जुड़ी हुई होती है। ये पुली क्या होती है? स्वतंत्र होती है, घूम सकती है। लेकिन इस पुली के साथ एक पॉइंटर होता है, एक संकेतक होता है। यानी ये क्या है? एक संकेतक है। संकेतक है। ये क्या है? एक स्टैंड है। ये क्या है? चाप है। और ये क्या है? इसका स्केल यानी कि इसका पैमाना है। ठीक है, तो अब ध्यान रखें, ये क्या है? एक प्लांट है यानी पौधा है। ठीक है, अब पौधा हो गया, स्टैंड हो गया, पैमाना हो गया, चाप हो गया, संकेतक हो गया, और ये क्या है? पुली है। तो ध्यान रखिए, ये सारे इसके अंग हमने देख लिए। मतलब इसमें बहुत सरल और सहज तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है कि एक स्टैंड होता है, उसमें दो भुजाएं जुड़ी हुई होती हैं और उन दो भुजाओं से एक चाप लगा हुआ होता है जिसको हम स्केल कहते हैं। स्केल के ऊपर पैमाना बना हुआ होता है और भुजाएं जो दो लगी हुई है उनकी दूसरे साइड में एक पुली लगी होती है जो स्वतंत्र होती घूमती रहती है। और साथ ही उस पुली से एक संकेतक लगा हुआ होता है जो चाप के ऊपर गति करता है। ठीक है ना? ये तो किसकी बात हो गई? एक जो चाप मापी होती है उसकी बात। अब इसमें से किसी भी पौधे की वृद्धि का मापन हम करेंगे कैसे, तो थोड़े इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जिस पौधे की वृद्धि का मापन हमको करना होता है उस पौधे के करीब इसको ले जाया जाता है, अथवा वो तो गमला में लगा हुआ है तो गमला ही उसके पास ले जाएंगे। और जो पौधा होता है उसके शीर्ष पर एक धागा बांधा जाता है। ठीक है ना? और धागा बांधने के पश्चात उसको पुली के दूसरी तरफ, पुली से घुमाते हुए दूसरे साइड एक वजन इसमें लटका दिया जाता है। वजन के लिए ध्यान दिया जाता है कि वह पौधे का जो तना है वह उसके वजन को सह पाए। ऐसा ना हो कि अब वजन लगाते ही वो पौधा टूट जाए। तो वजन इतना यहाँ पर लटकाया जाता है जो पौधे जिसको पौधा सह सके। ठीक है ना? तो इस तरह वजन को हम क्या करेंगे? व्यवस्थित दूसरी तरफ झुला देते हैं। तो होता क्या है कि पूरा ये सेटअप बना करके और एक जो पॉइंटर, ये जो संकेतक है, इस संकेतक को एक जीरो स्केल पर हम या एक निश्चित स्केल पर हम इसको सेट करने के पश्चात इस वृद्धि मापी को कुछ समय तक के लिए या एक निश्चित समय तक के लिए हम रख देते हैं। तब पश्चात क्या करते हैं कि होगा क्या? एक निश्चित समय के बाद हम देखेंगे कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, तो उसका हम उसके हिसाब से परिणाम निकालेंगे। लेकिन इस बीच होगा क्या कि जैसे जैसे ही पौधे की वृद्धि होगी, ध्यान देने की थोड़ी बात है कि जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या होगा? ये पौधा ऊपर की ओर जाएगा, और जब ऊपर की ओर जाएगा तो जो धागा इससे लगा हुआ है, इसमें वजन लगा हुआ है, तो ये धागा क्या है? ऊपर की तरफ जाएगा वजन के कारण। ठीक है ना? और जैसे जैसे धागा ऊपर की ओर जाएगा तो पुली भी धागे के साथ क्या होगी? घूमेगी। अब जब पुली घूमेगी तो पुली से लगा हुआ संकेतक जो होता है
यह भी चाप पर धीरे धीरे उसी गति से गति करेगा जिस गति से पौधा बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये होगा तब जब हम पूरा सेटअप बना करके पौधे को रख देंगे। ठीक है ना, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, फाइनली रिजल्ट में हम क्या करेंगे, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब हम देखते हैं कि हाँ ये समय हमारा कंप्लीट हो गया है, तब हम पौधे के वृद्धि का जो परिणाम है उस परिणाम को देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें पौधे में वृद्धि हुई है वैसे वैसे संकेतक इस चाप में उतनी ही दूरी तय किया होगा। अब चाप में जो संकेतक है जितनी दूरी तय करता है उसी के आधार पर हम आंकड़ा लगाते हैं और गणना करते हैं कि पौधे में इतने समय अंतराल में इतनी वृद्धि हुई है और उसका परिणाम हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चाप मापी के द्वारा या आर्क एक्सोनोमीटर के द्वारा किसी भी पौधे की लंबाई या किसी भी पौधे की जो वृद्धि हुई है एक निश्चित समय में, उस वृद्धि को हम सरलता से और सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई आज हम चाप मापी की के द्वारा किसी भी पौधे की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि का मापन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से वृद्धि मापी का एक और प्रकार हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी से ये आग्रह है कि आप इसका पूरा अध्ययन करें, वीडियो को देखें और पूरा देखें, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। वैसे इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही सरल और सहज टॉपिक है, इसको आराम से समझ ले। धन्यवाद।